हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का तरीका कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से घनमूल निकाला जाता है। मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से घनमूल निकाला जाता है। आप लोग अभी तक सीखते आए थे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब मैं बतला रहा हूं कि गुणनखंड विधि से घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, जो कि भाग विधि से बहुत ही आसान होता है। गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है और भाग विधि से जब भी घनमूल निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। इसलिए मैं गुणनखंड विधि से ही आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। और घनमूल निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे कि घनमूल को आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको बहुत सारा यूज करने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया रहेगा घनमूल इसका निकालना है, यानी कि इस तरह से दिया गया रहेगा करनी के अंदर 27 है और 27 का आपको घनमूल निकालना है। घन निकालने के लिए पहले सीख लीजिए, उसके बाद मैं घनमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि जब तक घन निकालना नहीं जानेंगे तो घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घन निकालने के लिए बतला रहा हूं कि घन किस प्रकार से निकाला जाता है। आपको मैं जर्नली मेथड जो होता है, जर्नल विधि जो होता है उसको मैं सिखलाऊंगा। उसके बाद में कोई ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक से क्लियर कर दिया जाएगा। घन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे किसी भी संख्या का पावर 3 दिया गया रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, घन होता है, क्यूब होता है। कोई भी संख्या रहे उसका पावर यदि 3 दिया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे कि 1 के पावर यहाँ पे 3 है, यानी कि आने का मतलब कि 1 का घन निकालना है। इसी तरह से 2 का पावर 3 दिया गया रहेगा, यानी कहने का मतलब कि 2 का घन निकालना है। 3 का पावर 3 दिया गया रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि 3 का घन निकालना है। 4 का पावर 3 दिया गया रहेगा, इसका भी घन निकालना है। अगर 5 का पावर 3 दिया गया है, यानी कि इसका भी घन निकालना है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी भी संख्या का पावर 3 दिया गया रहेगा तो इसका हम क्या करते हैं, घन निकालते हैं। तो घन कैसे निकाला जाता है उस चीज के बारे में मैं बतला रहा हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए कि किसी भी संख्या का पावर दिया गया है। अब पावर क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो 3 पावर दिया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है x और x के पावर है 5 दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है वो चीज समझिए। पावर का मतलब, घात का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि इसका x का घात कितना, 5 है। जब x का घात 5 है तो कहने का मतलब है कि x को 5 बार गुना में लिखा गया है। जैसे कि x गुने x गुने x गुने x गुने x। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5, x का पावर 5 है, यानी कहने का मतलब कि x को 5 बार गुना में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से संख्या को हम क्या कहते हैं, x का पावर 5 कहते हैं। जिस मान लीजिए कि दिया गया 2 के पावर 3 दिया गया है, अब इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 3 दिया गया है तो इसको 3 बार गुणा में लिखना है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो पावर जितना दिया गया रहता है उतना उस संख्या को, उस अंक को गुना में उतना बार लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया 5 के पावर 10, ठीक है, 5 के पावर 10 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 को 10 बार गुना में लिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 तो 5 को ऐसे लिखना पड़ता है। तो जितना पावर दिया गया है उतना उस संख्या को गुना में लिखा जाता है। यही चीज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि 1 के पावर 3 दिया गया है, तो 1 के पावर 3 का मतलब क्या, 1 को 3 बार मल्टीपल में लिखेंगे, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 को कितना बार गुना करें तो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है, यानी कि 1 का घन कितना हुआ, 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 के पावर 3 दिया गया है, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार गुना में लिखना है। अभी समझाए जैसे लिखना कैसे है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4 और इसमें फिर गुना करने के बाद इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। 3 का घन निकालेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे
3 गुणे 3 यानी 3 3 9, 9 3 27। यहाँ पे 3 का घन कितना होगा 27 हो गया। 4 का घन निकालेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 को 16, 16 को 64, इसका कितना हो गया 64 घन हो गया। इसके बाद 5 का घन निकालना है तो इसी तरह से लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 5 25 25 25 125 यानी 125 5 का घन हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घन निकालते हैं। चलिए अब मैं बतला रहा हूं आपको कि घनमूल किस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे नंबर लेकर के बतला रहा हूं कि कैसे घनमूल निकाला जाता है, उसके बाद मैं लेवल में बढ़ाते चलूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 8, 8 का घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 8 का घनमूल निकालना हो, 27 का घनमूल निकालना हो, ठीक है, 64 का घनमूल निकालना हो या 125 का घनमूल निकालना हो। इस प्रकार से संख्या छोटे छोटे नंबर को किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है, आज की वीडियो में जो मैं बतला रहा हूं वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से ही मैं आज की वीडियो में बतलाऊंगा। करना क्या है, गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, दिया गया है 8। अब 8 को आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे इधर लिख लेना है, बाहर कहीं रफ पे, बाहर कहीं रफ पे लिखना है और लिख करके इसको फैक्टर करना है यानी कि खंड करना है। छोटे छोटे टुकड़े में इस नंबर को क्या करना है, बांट देना है। तो सबसे छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 को पहले, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटे तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज समझिए। अब इतना आपको रफ पे करना है और रफ पे करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ऐसे लेना है, घनमूल का चिन्ह देना है और इस जो यहाँ पे लिखे मल्टीपल में इसी को हम यहाँ पे अंदर में कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। मेन चीज आपको यहीं पे समझना है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, जो भी गुणनखंड करने के बाद संख्या है, जैसे कहने का मतलब है आप मान लीजिए गुणनखंड करने के बाद आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार से संख्या आ गया। जब गुणनखंड करने के बाद इस प्रकार से कोई संख्या आए तो आपको क्या करना है वो चीज समझिए। यहाँ पे वैसे नंबर को लेना है जो 3 नंबर एक ही जैसा हो, वैसे नंबर को लो, वैसे संख्या को लेना है जो 3 संख्या ये कहीं जैसा हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीनों ये कहीं जैसा है ना, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 1 2, ये 2 को एक ही जैसा है, तो ऐसे नंबर को नहीं ले, कम से कम 3 नंबर एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, ये 3 नंबर एक ही जैसा हो गया। तो वैसे नंबर को आपको लेना है जो 3 नंबर एक ही जैसा हो, और जब 3 नंबर एक ही जैसा हो जाता है तो उसको हम घन वाले करनी जो दिया गया है उस करनी से हम बाहर कर देते हैं। कैसे करेंगे वो चीज समझिए। यहाँ पे देखिए इस 3 को ऐसे पेयर बना लेंगे, 3 ठो नंबर का पेयर बनाना है और 3 ठो जब एक जैसा संख्या मिल जाए तो इसको 3 ठो के बदले में 1 ठो बाहर करना है। यानी कि 3 ठो यहाँ पे 2 मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 ठो 2 लिखेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 का घनमूल कितना हो गया, तो 2 हो गया। 8 का घनमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से क्या किया जाता है, घनमूल निकाला जाता है। अगर इसी चीज को और मैं बताऊं एक तरीके से तो आप इस प्रकार से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे घनमूल का मतलब क्या होता है, तो घनमूल का मतलब होता है 1/3। घनमूल का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि 1/3। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि दिया गया है घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घनमूल 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर 3 ठो है। अब क्या करना है, यहाँ पे घनमूल का मतलब कितना, तो घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। पावर के मतलब 1/3 होता है घनमूल का मतलब, तो लिखेंगे 2 के पावर 3
2 के पावर 3 और इसका फिर पावर कितना 1/3। इस प्रकार से आएगा। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कितना आएगा 2 के पावर 1 और 2 का पावर 1 का मतलब कितना 2, तो 8 का घनमूल कितना 2। तो इस प्रकार से भी आप घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि से यही तरीका होता है निकालने का, यानी कि 3 नंबर को आपस में मिलाना है। जब 3 नंबर मिल जाए तो 3 ठो नंबर के बदले में 1 ठो नंबर बाहर लिख लेना है, वही नंबर जो मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2-3 गो मिल रहा है, तो 2-3 गो मिल रहा है तो 3 गो के बदले में हम क्या करते हैं 1 गो बाहर लिखते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, तो 2 गो के बदले में 1 गो बाहर निकाला जाता था। जैसे कि यहाँ पे दिया है 27 का निकालना है, तो 27 को भी उसी प्रकार से फैक्टर आपको रफ पे करना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बतला रहा हूँ कि कितना होगा। 3 से लगाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यानी कितना हो गया 3 गुने 3। अब यहाँ पे 3 ठो मिल रहा है 3, ठीक है, 3 ठो 3 हो गया, तो इसके बदले में 1 ठो बाहर निकालेंगे, यानी कि 27 का घनमूल कितना हो गया, तो 27 का घनमूल 3 हो गया। इसी तरह 64 का निकालना है, तो 64 का आप खंड करेंगे। देखिए 64 का खंड ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मान ली आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे खंड करना है, क्या करिएगा 2 से लगाइएगा 32, फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से अब इसी को अंदर रूट के अंदर यहाँ पे लिखना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6 ठो है, 6 ठो लिखिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 ठो यहाँ पे हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए 3 ठो ये 2 मिल रहा है और 3 ठो ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 ठो 2 बार मिल रहा है। 2 नंबर 3 गो मिल रहा है 2 बार, तो 2 बार इसको गुणा में लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 गो के बदले में 1 गो 2 लिखेगा, यहाँ पे 3 गो के बदले में 1 गो 2 लिखेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब कितना 4, तो यहाँ पे 64 का घनमूल कितना गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से 64 का घनमूल 4 आ गया। यहाँ पे अब क्या करना है 125 का निकालना है, तो 125 का खंड करिएगा, यहाँ पे लगाइएगा 5, 125 यहाँ पे लिख दीजिएगा। 5 से लगाइएगा 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से लगाइएगा 5 5 25, यानी कितना जाएगा घनमूल यहाँ पे लिखिएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 ठो है, 3 ठो हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 3 ठो 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 ठो बाहर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 125 का घनमूल कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप कितना हो बड़ा नंबर हो उसको आसानी से आप इस प्रकार से गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।